मुल्क में बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी। हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। इमरान खान ने मुल्क को मसाइल से निकालने का हल बता दिया। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में कहा, बरामदात बढ़ाने में वक्त लगेगा। मुल्क में डॉलर लाने का एक तरीका है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो ओवरसीज सरमाया मुल्क में लाएंगे। आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की कोशिश की जा रही है। वकील समेत सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना होगा। इमरान खान का जलसे से खिताब, कहा 90 दिन में इलेक्शन आईन का तकाजा है। कह रहे हैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। IMF ने मना कर दिया। IMF ने तरदीद कर दी। लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। किसी तरह जालिम हुक्मरानों को कबूल कर लें। मेरी रिहाइश का ज़बान पाक पर ग्रैंड पुलिस ऑपरेशन करके जुल्म किया। मैंने बैग तैयार कर लिया था। हम हकीकी आज़ादी के साथ हैं। हुक्मरान गुलामी में जाना चाहते हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। बोले इमरान खान ने कौम को बेदार कर दिया। लोग जिंदा हो चुके हैं। कौम तैयार है। इलेक्शन मांग रही है। बैठो और इलेक्शन पर बात करो। 2000 गिरफ्तारियां, छापे, FIRs और कंटेनर्स भी अवाम को ना रोक सके। मीनारे पाकिस्तान जलसा कामयाब हो गया। फवाद चौधरी का ट्वीट। फर्रुख हबीब ने कहा, अब खौफ के बुत टूट चुके। मीनारे पाकिस्तान में अवाम के समुंदर ने फैसला सुना दिया। फैसल जावेद ने कहा, जिस तरह कौम ने कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की थी, आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की जलसे के लिए रास्ते बंद किए जाने की तरदीद। कहा, मखसूस मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कंटेनर्स लगाए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूल के मुताबिक चेकिंग की। सिंध के 15 अजला में आज दोबारा बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। 15 अजला की 27 यूनियन काउंसिल्स पर इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हैदराबाद, रानीपुर, सखर, सांगर समेत दीगर अजला में वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। इमरान खान फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना चोरी पर भी रोशनी डालें। कौम को बताएं कि 4 साल महंगाई, बेरोजगारी और तबाही के दलदल में पाकिस्तान को डाला। मुल्क को किसने लूटा? मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। कहाराना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान आइन, कानून और सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। पहले इमरान खान अमरीकी लॉबी फर्मों से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। पंजाब पुलिस की PTI के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान की गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, 1100 से जायद खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। फर्रुख हबीब की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस का उनके ससुराल पर छापा। फर्रुख हबीब ने कहा, मेरी फैमिली को हिरासा किया गया। ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। डस्का में नासिर चीमा के घर पर भी धावा, दरवाजे तोड़े गए। भक्कर में चौधरी नदीम जापानी के घर पुलिस का छापा। बोल न्यूज की सोशल मीडिया पर धूम। लाइव स्ट्रीमिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। करोड़ों लोगों ने बोल न्यूज को देखा। आवाम ने किया सिर्फ बोल न्यूज का इंतखाब। बाकी तमाम बोल न्यूज के करीब भी ना पहुंच सके। हमारा सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें जुबान ज़द-ए-आम। शुएब शेख इज राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें। दूसरा, कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था, तो अदलिया वाले सवाल करते, धोखा किसके साथ हुआ है? जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ, तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता।
गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वजीर आला को पुलिस एहलकारों को दूसरे सूबों में साथ लेकर जाने पर पाबंदी। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर आला और गवर्नर जहां भी जाएंगे मुतल्लिका सूबा सिक्योरिटी फराहम करेगा। वजीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन ने रद्दअमल में कहा, फैसले से विफाक और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान गलतफहमियां पैदा होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।